नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम डेली बेसिस पे करते हैं DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कल हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत का भौगोलिक परिचय से है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? तो ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। यहाँ पर अगर आपसे पूछे डुरंड रेखा, तो डुरंड जो रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। हिडनबर्ग रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत और श्रीलंका डैश बनाते टापुओं के एक समूह से जुड़े हैं। तो भारत और श्रीलंका है जो हमारा राम सेतु से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर देखो, राम सेतु को हम एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है राम सेतु को, और ये भारत और श्रीलंका को जोड़ती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मेघालय की राजधानी कौन सी है? मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। मेघालय की राजधानी अगर पूछे शिलोंग, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत 7 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। बिल्कुल सही है। जो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से लगती है, जबकि जलीय सीमा पूछ ले तो 9 देशों से लगती है। पाक जल संधि जब हम यहाँ देख लेते हैं, देखो यहाँ है हमारा, ये मानते हैं हमारा भारत है, और भारत से जो यहाँ पर लग रही है इधर वाली जो सीमा है वो क्या है? पाकिस्तान। यहाँ पर थोड़ा सा अफगानिस्तान है, यहाँ पर चीन है, और नेपाल का ये क्षेत्र जो यहाँ पर लगता है। इधर हम भूटान देखते हैं, भूटान है, यहाँ पे म्यांमार है, और ये हमारा बांग्लादेश है। तो यहाँ पे 7 देश हो गए, 1 2 3, ठीक है, 4 नेपाल, भूटान 5, म्यांमार 6, और ये 7 देशों से लगते हैं। तो ये तो हमारा ऑप्शन नंबर कथन सही है। पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र की एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका को भारत से अलग किया गया है। बात बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। छोटे अंडमान को उत्तर अंडमान से क्या अलग करता है? तो छोटे अंडमान को उत्तर अंडमान से अलग करता है डंकन जल संधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा, डंकन जल संधि। भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। यह पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश चीन में सीमा समझ नहीं करता? साझा नहीं करता है, यहाँ पर होगा, ठीक है। चीन में साझा नहीं करता, चीन के साथ साझा नहीं करता। कौन से देश के, मतलब कौन से प्रदेश की सीमा? तो अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ करता है। पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, पश्चिम बंगाल नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम राज्य में कौन सी जनजाति है? भूटिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगर चेंचू पूछ ले तो चेंचू जनजाति कहाँ है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यहाँ पर चेंचू जनजाति पाई जाती है। अंगामी नागालैंड में मिलती है जनजाति। गोंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। भूटिया सिक्किम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। भूटिया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। भूटिया और भूटिया में अंतर है। जारवा जनजाति अगर पूछ ले आपसे कहाँ है? जारवा जनजाति कहाँ मिलती है? अंडमान द्वीप समूह पर। अंडमान में और भी जनजातियाँ पाई जाती है, जैसे अंडमान जनजाति अंडमानी हो गया, सेंटलीज हो गया, ओजय हो गया, सैम्पैन हो गया, ये सभी कहाँ पे अंडमान में मिलते हैं। भारत स्थित डैश है? भारत स्थित क्या है? अरब सागर के पश्चिम में है। भारत भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, तो ऐसा तो नहीं है। भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भूमध्य रेखा के उत्तर में तो है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा के उत्तर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है? तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। ऑप्शन नंबर, हालांकि ना 29वां राज्य था, आप कौन सा होगा उस समय, अभी तो 28वां हो गया, ठीक है, क्योंकि एक कश्मीर को हटा दिया गया है, संख्या अब 28 हो गई है। चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित हो सकता है? तो चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया में क्वार्टरजाइट में परिवर्तित होता हुआ सैंडस्टोन, संगमरमर में परिवर्तित होता हुआ लाइमस्टोन, स्लेट में परिवर्तित होता हुआ शैल, बिल्कुल सही है। जो सैंडस्टोन होता है वह क्वार्टरजाइट में परिवर्तित हो जाता है, लाइमस्टोन संगमरमर बन जाता है, शैल स्लेट में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर होगा। देखो ग्रेनाइट से क्या बनता है? नीस बनता है, नीस शैल से स्लेट बनता है, कोयला से हीरा बनता है, सैंडस्टोन से क्वार्टरजाइट बनता है, चूना पत्थर से संगमरमर, बिटुमिन से एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच क्या अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जो हमारा भारतीय मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? उस सारे 82 डिग्री पूर्वी दिशा अंतर है, और ये प्रयागराज के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अक्षांश रेखा जो सिक्किम से गुजरती है वह निम्न में से और कहाँ से गुजरती है? तो वो राजस्थान से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में अत्यंत दीर्घ दिन किस दिन होता है? सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, 21 जून। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा। और उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले के लिए 21 जून सबसे लंबा दिन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो किसकी है? गुजरात की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कितनी लंबी तटरेखा है गुजरात की? तो 1214.7 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट आंसर है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो गया? गुजरात हो गया। गुजरात तटरेखा पर क्या 71 बंदरगाह स्थित है? 71 कर रहा हूँ, सॉरी, 41 है। कांडला यहाँ का एक प्रमुख बंदरगाह है गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न भारतीय तट के आसपास महाद्वीपीय जल सीमा निम्नलिखित में से किससे पूरी तरह से अलग है? तो ऑप्शन नंबर हुगली तट से अलग है पूरी तरह। यदि आप तूतीकोरिन, पारादीप, कांडला और मंगलौर चाहते हैं तो आपको निम्न में से होकर जाना पड़ेगा। कहाँ से होकर जाना पड़ेगा? केरल से होकर जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? तो मणिपुर की राजधानी मेघालय का शिलांग था, तो मणिपुर का क्या है? इम्फाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ देख लो, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा, मेघालय का शिलांग, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। झारखंड की राजधानी कौन सी है? तो झारखंड की राजधानी रांची। ऑप्शन नंबर ए। 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड अलग हुआ था बिहार से। इसकी राजधानी कहाँ है? रांची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पहाड़ी शहर और कुल्लू और मनाली डैश में स्थित है। कुल्लू मनाली कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा। गोवा राज्य में कितने ज़िले हैं? गोवा राज्य में 2 ज़िले हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। डैश त्रिपुरा की राजधानी है।
तो त्रिपुरा की राजधानी कौन है? अगरतला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मेघालय का शिलोंग, मणिपुर का आइजोल, नागालैंड का कोहिमा, त्रिपुरा का अगरतला, सिक्किम का गंगटोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है? तो भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो इसमें से मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश तो बीच में है, ठीक है एकदम, तो ये सीमा पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। घोषणा के अनुसार एनसीटी दिल्ली में कितने जिले हैं? तो एनसीटी जिले दिल्ली में कितने जिले हैं? 11 जिले हैं। बी राइट आंसर है। अगर पूछ ले विधानसभा का सीट 70 है, लोकसभा का सीट कितनी है? 7 है। जिला कितना है? 11 है। एनसीटी दिल्ली का क्षेत्रफल क्या है? तो एनसीटी दिल्ली का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 1483 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये DSSB दास के एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? तो दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य हैं वो कौन सा है हमारा? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच निर्धारित सीमा रेखा की भारत और चीन के बीच जो है रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा। भारत के साथ किस देश की स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीलंका के साथ, म्यांमार के साथ, भूटान, बांग्लादेश। श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा रेखा तो नहीं है, ठीक है, कैसे जलीय सीमा है इसके साथ बनाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए? ए राइट आंसर है हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से बेमल को छांटिए। तो इसमें से बेमल मतलब कौन सा है? कोहिमा, आइजोल, इम्फाल। सभी यहाँ पे राजधानी जगह। त्रिपुरा क्या राज्य है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है हमारा। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी हमारा मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, असम का दिसपुर, त्रिपुरा का अगरतला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल किसका है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है सबसे ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र किसका है? उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भू आकृतिक प्रदेश, पर्वत और पठार से क्वेश्चन है। पीर पंजाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंद्रासन पर्वत। पीर पंजाल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंद्रासन पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला त्रिकोणीय सतपुरा श्रृंखला का पूर्वी बेस बनाती है? तो कौन सी है? मैकाल पर्वत। ऑप्शन नंबर सी देखो, मैकाल पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है सबसे ऊंची चोटी। सतपुरा पर्वतमाला 7 पर्वतों की एक श्रृंखला है। इससे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। सतपुरा पर्वत का पूछ ले धूपगढ़ी, और मैकाल पर्वत का अमरकंटक। शिवालिक नेपाल में है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। आगे देखते हैं हम। माउंट एवरेस्ट भारत, मकालू नेपाल। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही नहीं है पूछा गया है? तो ऑप्शन जो हमारा इसमें
माउंट एवरेस्ट नेपाल में, हालांकि भारत में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी इसमें राइट आंसर है। ऑप्शन ए हमारा गलत है, पता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। पश्चिम घाट का अनायमुडी और दक्षिण घाट का भी अनायमुडी है। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश, भारत की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। तो कौन सा है, रोहतांग दर्रा। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर बी राइट आंसर है। लेपुलेख दर्रा चीन नेपाल भारत सीमा के बीच है। बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। तामरसेरी केरल में है दर्रा। पूर्वी घाटों की उच्चतम चोटी कौन सी है। तो पूर्वी घाटी को महेंद्रगिरी, पश्चिम घाटी को पूछ ले तो अनायमुडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, उत्तर से दक्षिण की और पश्चिम घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को व्यवस्थित करें। तो सिंधुदुर्ग, कुद्रेमुख, ऊटी और मन्नार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित नहीं है, किस राज्य में नहीं है। तो दक्कन का जो पठार है वो उड़ीसा में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है। कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। तो गंगा, सिंधु और गंगा नदी के बीच कौन करता है, अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब है अगला क्वेश्चन, अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप से है। महानदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य से होता है। तो महानदी का जो उद्गम होता है वो छत्तीसगढ़ स्थित राज्य रायपुर के समीप सिहावा नामक पर्वत से होता है। यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और अपना डेल्टा भी बनाती है। अपनी अत्यधिक उपजाऊ शक्ति के कारण इसे धान के कटोरे वाला दोआब के रूप में जाना जाता है। उसको छत्तीसगढ़ को धान कटोरे वाला दोआब के रूप में। जोंक, तेल, अरप्पा, हसदेव, शिवनाथ आदि इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। हीराकुड बांध को इसी नदी पर बनाया गया उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कोसी नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो बिहार से होकर प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है। तो देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है हमारा। विष्णु प्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंद प्रयाग। अब यहाँ पे देखो, जो अलकनंदा और धौली गंगा है ये कहाँ पे, चमोली उत्तराखंड में मिलती है। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में, इसलिए रुद्रप्रयाग का नाम पड़ गया उत्तराखंड। अलकनंदा और मंदाकिनी चमोली में है उत्तराखंड। नंदप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार ये दोनों कहाँ, चमोली, कर्णप्रयाग। अलकनंदा प्लस भागीरथी, टिहरी गढ़वाल। महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो महानदी बेसिन का जो निर्माण है, विस्तार है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, भिलांगना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए राइट आंसर है, भिलांगना। अगला क्वेश्चन देखो, किस नदी को लाल नदी के नाम से जाना जाता है। तो लाल नदी कौन सी है हमारी, ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी के नाम से जाना जाता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर कहाँ बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में बनाया गया है, नर्मदा नदी पर।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? तो दूसरा सबसे जलप्रपात बनाने वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी ही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील है सांभर झील है, जो कि राजस्थान में है, खारे पानी की झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील। निम्नलिखित विकल्पों में से उस नदी का चयन करें जिसे विश्व की सबसे छोटी नदी कहा जाता है। तो विश्व की सबसे छोटी नदी है रो नदी। ऑप्शन नंबर डी रो नदी अमेरिका के मोंटाना में बहती है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है राजस्थान उड़ीसा में चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो लोनार झील पूछ ले तो लोनार झील कहाँ पे है? ये इसका निर्माण क्षुद्रग्रह के पृथ्वी पर टकराने से हुआ था। सांभर झील या खारे पानी की झील है या भारत में नमक आपूर्ति पर सहायक लोकटक झील मणिपुर में है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। यहीं पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ भी है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? गोदावरी सबसे प्राचीन प्रायद्वीपीय नदी है। डल झील एक मीठे पानी की है। तो उपयुक्त सभी सही है। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मांजरा किस नदी की सहायक नदी है? तो मांजरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। देखिए गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोदावरी की जो सहायक नदी है पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंदिरा, अवरी, सवरी आदि। अगला क्वेश्चन देते हैं हम। जास्कर डैश की सहायक नदी है? जास्कर जो है सिंधु की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमा इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। देखो कृष्णा की जो सहायक नदी कौन कौन सी है यहाँ पर देखते हैं। कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है यहाँ पर? वुल्लर झील। कावेरी भी जो विवाद है किन दो देशों के बीच है? तो कावेरी तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? तो रिफ्ट घाटी में भारत की ताप्ती नदी बहती है। रिफ्ट घाटी में भारत की ताप्ती नदी बहती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुरा से निकलती है। यह सतपुरा तथा अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इस नदी का काकरापारा तथा उकाई परियोजना स्थित है। वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है तो कौन सा? बराक नदी। ऑप्शन नंबर सी शिव समुद्रम एक द्वीप है जिसका निर्माण किस नदी द्वारा हुआ था? तो ऑप्शन नंबर कावेरी नदी के द्वारा। दिल्ली में बहने वाली मुख्य नदी का नाम बताओ। तो दिल्ली में जो बहने वाली मुख्य नदी यमुना है।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरकाशी किस नदी के तट पर बसा हुआ है? उत्तरकाशी भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे सांगपो कहा जाता है। और जैसे वो आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है उसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसे जमुना के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? तो सी गोदावरी कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को जल विवाद है? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा जगह? तीस्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो ये कृषि से संबंधित क्वेश्चन है ना, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कृषि, जलवायु और मृदा। अब कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही कम ही है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।